हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। डिसोल्यूशन का टॉपिक एक और क्वेश्चन, क्योंकि डिसोल्यूशन पर ज़्यादातर क्वेश्चन जर्नल एंट्री के आते हैं, क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही आता है। तो क्वेश्चन 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैंने ये लिया है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कैसे काम करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है, इसीलिए जो जर्नल के फॉर्मेट है वो आपके सामने है। फॉर्मेट आप जरूर बनाइएगा, बहुत जरूरी होते हैं। नरेशन लिखना भी उतना ही जरूरी होता है। तो कहा कि डिसोल्यूशन हुई है, अनीता और रवि दो पार्टनर थे 31 मार्च 2016 को, जो है आफ्टर जितनी भी एसेट्स हैं अदर देन कैश जो जाती हैं हमारे डिसोल्यूशन में, और जो थर्ड पार्टी ट्रांसफर करनी थी लायबिलिटी, वो सब मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं। तो एक तरीके से वो हमें यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, चाहे वो एसेट्स वाले हों और चाहे वो लायबिलिटी वाले हों। तो अब आप किसी भी एसेट्स या किसी भी लायबिलिटी का नाम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे जर्नल एंट्री में, ये हमें वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। बताया कि 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट को ये शेयर करते हैं। तो जब भी कभी डिसोल्यूशन का जो लॉस आएगा, नीचे दिया हुआ है लास्ट वाली एंट्री में प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को हम इसी 3:2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे, पर ये लास्ट एंट्री में जब हम पहुंच जाएंगे। जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री ए एंट्री हमें कहती है कि रवि जो पार्टनर है वो रेम्यूनरेशन लेगा 23,000। किस चीज के मिलेंगे? पूरी डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और ही आल्सो एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,000 है और वो रवि ने पे किए हैं फ्रॉम द फर्म कैश। तो ये एक अलग चीज हुई, जब पे करने थे रवि को तो उसने फर्म के पैसे को यूज क्यों किया। देखिए, तो अब आपको ये रवि से लेने पड़ेंगे, यहां पर हमें ये समझना है। फर्म को रवि से 10,000 लेने हैं और फर्म को रवि को 23,000 देने हैं। तो चाहो तो आप नेट भी निकाल सकते हो और नेट की एंट्री भी कर सकते हो, या दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। तो मैं आपके सामने दो अलग अलग एंट्री रखता हूं। पहले ये 23 देने की, तो जब ये रवि को मिलेंगे तो रवि का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि वो उसके कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। तो डेबिट क्या होगा? ये बात याद रखना, कोई अकाउंट अब आपको ओपन नहीं करना, तो आप जो भी डालेंगे वो रियलाइजेशन में जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नरेशन लिखना जरूर याद रखिएगा। 23,000 का अमाउंट है हमारा। तो ये इसकी ए की फर्स्ट एंट्री है। अब हम ए की सेकंड एंट्री करते हैं। उसके करने की जरूरत नहीं थी मुझे अगर ये अमाउंट रवि ने पर्सनली पे किया होता, क्योंकि रवि को ही देना है। तो रवि कैसे दे रहा है ये हमारे लिए, फर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। बट एक वर्ड लास्ट में जो लिख दिया कि फर्म के कैश में से दिया, तो इसीलिए अब ये एंट्री को रिकॉर्ड करना मेरे लिए जरूरी हो गया। ठीक है, अब क्योंकि फर्म का कैश यूज हुआ है तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म का पैसा गया। ठीक है, और ये पैसा आप लोगे किससे? क्योंकि वो तो रवि को देना था। रवि ने फर्म का पैसा अगर मतलब अपना जो खुद का पर्सनल एक्सपेंस था वो फर्म से करवाया है, तो मैं वो पैसा किससे लूंगा? अब रवि से। तो इस एंट्री के अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगा, ये आपको समझना है। ये एंट्री होगी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये रवि का पर्सनल एक्सपेंस था जो उसने फर्म के पैसे से पे किया। तो इसलिए कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट अफेक्टेड हुए। 10,000 में यहां लिख दूंगा। चाहते तो हम इसको मर्ज कर भी एंट्री कर सकते थे, पर वही है कि जैसे हमें समझ में आए इजीली उस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो आसान तरीका यही था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। अब बी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। बी एंट्री हमें कहती है कि अमितेश, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹60,000 was written off as bad debt in the previous year, paid 90%, unrecorded asset। ये डेटा था अमितेश हमारा, इससे 60,000 लेने थे, इसने नहीं दिए, हमने इसको बैड डेप्ट कर दिया। बैड डेप्ट करने के बाद अब ये 90% हमें पे कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको 60,000 का 90% निकालना होगा, जो 54,000 आता है।
तो पहले ये फिगर आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो एंट्री पास करनी है वो 54,000 के लिए करनी है। पहली गलती जो हम करते हैं वो यही करते हैं कि अमाउंट ही नहीं समझ में आता। तो पहला काम था 54,000 को लिखने का। अब एंट्री क्या हो, क्योंकि पैसा आ रहा है ये तो कंफर्म है, तो हम कैश अकाउंट से पैसा ले लेते हैं, कैश अकाउंट है, ठीक है। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड अगर आप लिख दोगे तो फिर बैड डेब्ट रिकवर्ड को बंद करोगे किसके थ्रू, रियलाइजेशन के थ्रू। तो हम सीधा ही रियलाइजेशन ना लिख दें, इसलिए हमने क्या लिख दिया, रियलाइजेशन। एक अकाउंट बैड डेब्ट रिकवर्ड को खोलने की बजाय डायरेक्ट कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में, ठीक है। नरेशन में आप लिख दीजिएगा कि बीइंग बैड डेब्ट रिकवर्ड फ्रॉम अमितेश एट 90% वैल्यू। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जो क्रेडिटर्स के बारे में है, कि क्रेडिटर जो 40,000 के थे उन्होंने फर्नीचर ले लिया 38,000 का और अपनी फुल सेटलमेंट कर ली। तो ये आपको याद रखना है जब भी कभी ऐसा केस आए कि कोई लायबिलिटी किसी एसेट को लेकर जाए, कोई भी लायबिलिटी अगर कोई एसेट लेकर जाती है तो उस केस में हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। कितना अमाउंट था, क्या था, कोई भी टर्म और कंडीशन फिर मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती, हम दोनों ही को ही इग्नोर करेंगे। तो ना तो क्रेडिटर पर कोई इंपैक्ट डालेंगे, ना ही फर्नीचर को बेचने का प्राइस लिखेंगे, तो कोई एंट्री नहीं होगी सी पार्ट में, ये आपको याद रखना है। तो अगर लायबिलिटी एसेट को लेकर जाए तो कोई एंट्री पास मत करो। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है जिसको 3 लाख में हमने बेचा है, ब्रोकर के थ्रू बेचा है, 2% ब्रोकर ने कमीशन चार्ज की है, ठीक है। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो पहले आप 3 लाख में बेच दो और फिर कमीशन दिखाओ, या सीधा नेट अमाउंट दिखा दो। तो मैं तो सीधा नेट अमाउंट को ज्यादा बेटर ऑप्शन मानता हूं, जिससे एक एंट्री में काम हो जाए। तो ये तो आपको पता चल रहा है कि बिक रहा है, बिकने पर आपके पास पैसा आएगा, तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 2, अब यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखना है, इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और नेट अमाउंट लिखना 3 लाख में से 2% माइनस कर देना। तो अगर मैं 3 लाख का 2% निकालता हूं तो वो 6,000 आता है, मैं 6,000 माइनस कर 2,94,000 की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता हूं, अपने आप ही उसकी ब्रोकरेज आ गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं जो ई एंट्री है। ई एंट्री हमें कहती है कि 500 शेयर थे, 40 रुपए का एक शेयर था। ईच इन विजन इन लिमिटेड एक्वायर्ड में हमने इस कंपनी में हमने शेयर खरीदे थे 22,000 रुपए देकर, एंड दे हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक, बुक में से इसको खत्म कर दिया। तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट बन गई, एक ऐसी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो शेयर में कर रखी है और आज की डेट पे मेरी बुक में है नहीं। अब क्या हुआ, दीज शेयर आर नाउ वैल्यूड एट ₹50 पर शेयर, और जो इसका डिविडेंड था वो पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि अमाउंट सीधा डिवाइड कर दिया गया। तो आपको देखो क्या याद रखना है कि 500 शेयर हैं और 50 रुपीज का एक शेयर है, तो आप अमाउंट देखेंगे तो 25,000 आता है। तो ये 25,000 का अमाउंट हम पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, अब किसी भी एसेट को तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, ये आप बात समझ लीजिए कि हम किसी भी एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये पैसा हमें मिलना था और ये पैसा सीधा किस में डिवाइड कर दिया, हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो आप उन पार्टनर्स को ही डेबिट कर दो क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा आपके पास, ये आपकी एसेट है फर्म की, और जो सीधा किस में डिवाइड हो गई, पार्टनर्स में। तो आप दो पार्टनर हैं अनीता और रवि, उन दोनों को डेबिट कर दो। एक अनरिकॉर्डेड एसेट जिसको पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया, ठीक है। और किसके थ्रू होगी, एसेट का नाम अभी भी नहीं आएगा, हम किसके थ्रू करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इससे रियलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है, 25,000,
और पार्टनर में आपस में उसको डिवाइड कर लिया है। और किस में किया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कितनी है? 3:2। तो जब 3:2 में हम निकालते हैं, 10,000 यहां आता है और 15,000 यहां आता है। तो ये थी इसकी एंट्री, एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो पार्टनर ने ले ली और किसके थ्रू दे रहे हैं हम? रियलाइजेशन। अब लास्ट एंट्री आती है जो बताती है कि प्रॉफिट हुआ फर्म को रियलाइजेशन से 45,000 का, और अब उसको डिवाइड करने की आपको एंट्री करनी है। तो इस केस में आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हो। जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। याद कीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है। तो हम दोनों पार्टनर्स में जो भी इनके बीच की रेशियो है, उस रेशियो में ये प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट निकालना नहीं था, ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम उस दिए हुए प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। कितना अमाउंट है? 45,000, 3:2 की रेशो, तो 18,000 और 27,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो 6 एंट्रीज का था, हर एंट्री का 1 मार्क्स है। इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन है, जो जर्नल एंट्री और डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री ही ज्यादा आती है आजकल। तो ये भी उसी में एक टाइप का क्वेश्चन था। डिसोल्यूशन को और कंफर्म करने के लिए आपको बताया कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो किस तरीके से हम यूज करते हैं। कोई एसेट पार्टनर ले जाए तो क्या होता है, ब्रोकरेज दी जाए तो उसके केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने डिसोल्यूशन की ये पार्ट सीखे। फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपको डिसोल्यूशन क्लियर कर पार्टनरशिप को एंड करेंगे। थैंक यू।